गई ट्रंप की आंख, भारत पर दिया बड़ा बयान। रूस शुरू करेगा चीन के लिए वीजा मुक्त यात्रा। थाईलैंड में फिल्म स्टाइल में चुना जा रहा नया पीएम। अफगानिस्तान में फिर भूकंप से कांपी धरती। पुतिन और पीएम मोदी को लेकर पछता रहे ट्रंप। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत अब रूस और चीन के करीब जा रहा है और अमेरिका ने भारत को खो दिया है। उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का बचाव करते हुए कहा कि यह रूस यूक्रेन युद्ध और राष्ट्रीय आपातकाल के कारण जरूरी था, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में 251 पेज के जवाब में ये बात कही। इससे पहले ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा कि ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच पहले अच्छे निजी संबंध थे, लेकिन अब वे खत्म हो गए हैं। बोल्टन ने ब्रिटिश मीडिया LBC को दिए इंटरव्यू में बताया कि ट्रंप की नीतियों ने भारत अमेरिका संबंधों को दशकों पीछे धकेल दिया, जिससे भारत रूस और चीन के करीब गया। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अब एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था खत्म होनी चाहिए और एक बहुध्रुवीय व्यवस्था की जरूरत है, जहां सभी देशों को बराबर अधिकार मिले। इसे ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ बयान माना जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के बयान पर कोई टिप्पणी अभी तक नहीं की है। तो वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने व्लादिवोस्तोक में एक आर्थिक मंच पर कहा कि रूस चीनी नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा शुरू करेगा। यह फैसला चीन के उस कदम के जवाब में है जिसमें उसने 15 सितंबर से एक साल के लिए रूसी नागरिकों को बिना वीजा 30 दिन तक रहने की अनुमति दी। पुतिन ने ये बात चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ली होंगजोंग के साथ बैठक में कही। दोनों देशों के बीच पहले ही संगठित पर्यटक समूहों के लिए वीजा मुक्त यात्रा का समझौता है, जिसमें 5 से 50 लोगों के समूह मान्यता प्राप्त ऑपरेटरों के जरिए यात्रा कर सकते हैं। रूसी समाचार एजेंसी TASS के अनुसार चीन ने हाल ही में रूसियों के लिए वीजा नियम आसान किए और अब रूस भी ऐसा नहीं करेगा। रूस में चीनी पर्यटक नियमित या इलेक्ट्रॉनिक वीजा पर आते हैं। रूस ने अगस्त 2023 में इलेक्ट्रॉनिक वीजा शुरू किया, जो कुछ दिनों में मिल जाता है और इसकी कीमत $40 से $50 है। ये कदम दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगा। तो वहीं थाईलैंड की राजनीति में इन दिनों भारी उथल पुथल है। शुक्रवार 5 सितंबर 2025 को संसद नया प्रधानमंत्री चुनेगी। मौजूदा प्रधानमंत्री पेंटोगतान शिनावात्रा को एक लीक फोन कॉल के कारण पद से हटाया गया, जिसमें उन्होंने कंबोडिया के पूर्व नेता हुन सेन को अंकल कहकर बुलाया और थाई सेना की आलोचना की। इस कॉल से थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद भड़क उठा, जिसके बाद अदालत ने उन्हें नैतिक उल्लंघन का दोषी ठहराया। अब भूमजेथाई पार्टी के नेता अनुतिन चरणवीराकुल प्रधानमंत्री की दौड़ में आगे हैं। उनके पास 146 सांसदों और विपक्षी पीपल्स पार्टी के 143 सांसदों का समर्थन है। संसद में बहुमत के लिए 247 वोट चाहिए और अनुतिन ने वादा किया कि वह 4 महीने में नए चुनाव कराएंगे। दूसरी ओर फ्यू थाई पार्टी ने चाइका सेन नीतिसिरी को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन उनका समर्थन कमजोर है। इस बीच पेंटोगतान के पिता थाकसिन शिनावात्रा दुबई भाग गए, क्योंकि उनके खिलाफ जेल की सजा का खतरा है। ये सियासी ड्रामा थाईलैंड की राजनीति को और रोमांचक बना रहा है। वहीं अफगानिस्तान में फिर से तेज भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 6.2 थी। यह झटके न केवल अफगानिस्तान बल्कि पाकिस्तान और भारत के दिल्ली, NCR और जम्मू कश्मीर में भी महसूस किए गए। अफगानिस्तान सरकार के अनुसार भूकंप का केंद्र नांगरहार और आसपास के इलाकों में 160 किलोमीटर की गहराई पर था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि उसी दिन सुबह 4.8 तीव्रता का एक और भूकंप 135 किलोमीटर की गहराई पर आया था। ये दूसरा बड़ा भूकंप है जो हाल के दिनों में अफगानिस्तान में आया। इससे पहले रविवार रात 6.0 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसका केंद्र जलालाबाद के पास पाकिस्तान सीमा पर सिर्फ 8 किलोमीटर की गहराई पर था। इसकी कम गहराई के कारण इसका असर ज्यादा हुआ और 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई गांव तबाह हो गए हैं और मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत कार्य जारी है। भारत ने अफगानिस्तान की मदद के लिए 21 टन राहत सामग्री भेजी है, जिसमें
तंबू और खाना शामिल है। भूकंप के बाद अफगानिस्तान में कई बार झटके भी आए, जिससे राहत कार्यों में मुश्किल हो रही है। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर कहा कि चीन की वजह से अमेरिका ने भारत और रूस जैसे दोस्तों को खो दिया। ये बयान चीन में हुई शंघाई सहयोग संगठन बैठक और विक्ट्री डे परेड के बाद आया। ट्रंप का ये अफसोस इसलिए है क्योंकि भारत और रूस अब चीन के करीब जा रहे हैं, जो अमेरिका के लिए चिंता की बात है। भारत और अमेरिका की दोस्ती पुरानी थी। 2019 और 2020 में ट्रंप और पीएम मोदी ने साथ रैलियां की थी। जब 2025 में 80% भारतीयों ने ट्रंप का समर्थन किया था, लेकिन रूस से तेल खरीदने के कारण ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। उनकी टीम ने भारत की आलोचना भी की, जिससे रिश्ते खराब हो गए। इसी बीच भारत और चीन के रिश्ते बेहतर हुए, जिससे अमेरिका परेशान है। ट्रंप की कोशिश भारत से टैरिफ पर बात करने की थी, लेकिन भारत ने इनकार कर दिया। दूसरी ओर रूस और चीन ने उत्तर कोरिया और ईरान के साथ मिलकर ताकत दिखाई, जो अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने उत्तर कोरिया के किम जोंग उन को समर्थन दिया, जिससे ट्रंप की परमाणु हथियार खत्म करने की बात कमजोर पड़ी। पुतिन ईरान के जरिए भी मध्य पूर्व में प्रभाव बढ़ा रहे हैं। अब ट्रंप को अपनी गलतियों का पछतावा है और वह सोशल मीडिया पर इसका इजहार करते नजर आ रहे हैं। खैर, ट्रंप जिस तरह से अब पछतावा कर रहे हैं, उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।